हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जान के काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 9th का त्रैमासिक परीक्षा, किसका त्रैमासिक परीक्षा जिसको हम बोलते हैं क्वार्टरली ईयरली एग्जामिनेशन, जो आपके 2023-24 का यानी 2023 में जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा हो रही है, तो उसके लिए आपके लिए ये प्रश्न पत्र काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि इस प्रश्न पत्र में मैंने आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक का संपूर्ण सॉल्यूशन बताया है। यह भी बताया है कि निबंध आपको किस प्रकार से लिखना है और एप्लीकेशन किस प्रकार से लिखना है, फिल इन द ब्लैंक्स किस प्रकार से करना है, डू आई डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर, संपूर्ण हल सहित। अगर आप इस वीडियो पूरा कंप्लीट देख लेते हो तो आपको पता चल जाएगा कि हम लोग किस प्रकार से करेंगे ताकि हम अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। आपको मैंने इसमें ट्रैक और टिप्स भी बताए हैं कि आप लोग किस प्रकार से क्वेश्चन में से ही आंसर बना सकते हो। ठीक, चलिए तो शुरू कर दें। तो सब प्रथम आप लोग सामने कुछ प्रकार इस प्रकार से पेपर प्रश्न पत्र आएगा जो आप लोगों को इस प्रकार से देखने वाला है। तो सब प्रथम आप लोगों को मिलेगा सेक्शन ए। क्या? सेक्शन ए। सेक्शन ए में आप लोग सामने आंसर पैसेज दिए गए हैं, जो पैसेज दिए गए हैं, जो आप लोग सामने यहाँ पर 2 पैसेज दिए गए हैं, दोनों को आपको करना है। तो आप लोगों को इस जानकारी बता दो, तो पैसेज आपको इस प्रकार से करनी पड़ती है। पैसेज को आपको सब प्रथम क्या करना पड़ता है? पढ़ना पड़ता है। ठीक, इनको रीडिंग करनी पड़ती है। रीड करने के बाद आपके सामने जस्ट नीचे क्वेश्चन दिए जाते हैं, ये दिए क्वेश्चन, इन्हीं क्वेश्चन के आंसर हम लोगों को इसमें से ढूंढने पड़ते हैं। जैसा कि पहला ही आप लोग सामने यहाँ पर लिखा है, जैसा अगर आप लोग इसको 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको डेफिनेटली अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक, तो जैसे कि हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर देखते हैं हम। जब पहला कहा है वेयर आर द हिमालय इन इंडिया। ठीक, तो यहाँ पर आपके सामने 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, ऑप्शन दिए गए हैं, ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, साउथ, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, यानी कि हिमालय भारत में कहाँ पर स्थित, कौन दिशा में स्थित है। तो हम लोग देखते हैं ऊपर की ओर, तो यहाँ पर देखो पहले ही में मिल गया, देखो पहले ही में लाइन में मिल गया है कि तो यहाँ लिखा है नॉर्थ ऑफ इंडिया, यानी कि आपका पहले का आंसर ए हो जाएगा। देखो मिल गया। तो मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को कि क्वेश्चन में सही में आंसर छांट के दिखाऊंगा और वहीं आपके सही आंसर होंगे और आप लोग इंग्लिश में अच्छे नंबर प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि बहुत से बच्चे इंग्लिश में फेल हो जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं आता कि किस प्रकार से हम लिखेंगे ताकि हम पास हो सकें। तो देखो पहले ही मिल गया आपको, देखो आंसर में से आंसर मिल गया, तो पहले का हो जाएगा नॉर्थ, तो इसमें हम लोग नॉर्थ सही कर देंगे, नॉर्थ सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अब दूसरा वाला देखते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन लिखा है विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। तो मतलब कि संसार में सबसे ऊंची इमारत या पर्वतमाला कौन सी है। तो आप सभी लोग जानते हैं सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, तो देखो यहीं पे मिल जाएगा सबसे हाईएस्ट। तो पहले फिर आपको यहीं से पढ़ना, यहाँ तक देख लिया, अब फिर यहाँ से पढ़ेंगे, देखते जाएंगे। तो यहीं पे मिलेगा, देखो द हाईएस्ट पीक इज माउंट एवरेस्ट। कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट। अब देखते हैं हम लोग ये माउंट एवरेस्ट इसमें है क्या नहीं, तो देखो ये मिलेगा माउंट एवरेस्ट, देखो सी ऑप्शन, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार से ढूंढने पड़ते हैं, तो उसी में ढूंढ के हमने 2 नंबर प्राप्त कर लिए। इसी प्रकार से आपको तीसरा वाला भी ढूंढना। क्लास इस पेपर और पेपर के सॉल्यूशन का पीडीएफ हमें मिल जाता है। एमपी बोर्ड में तो कोई भी नहीं देता है। कैसे नहीं देता है भाई, मैं दे रहा हूं। चलिए मैं आपको बता देता हूं कैसे आप इस पेपर का संपूर्ण पीडीएफ और पेपर के सॉल्यूशन का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल में। ठीक है, तो मोबाइल में क्रोम को ओपन करके यहाँ पे गूगल को ओपन कर लेना। गूगल को ओपन करने के बाद ध्यान से देखना, यहाँ पे स्टडी नोट्स पीडीएफ को लिखना होगा। ठीक है, चीजें लिखकर आप सर्च कर देना। फर्स्ट आपको वेबसाइट दिखेगी studynotes.com, इस पे आपको क्लिक कर देना। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे सबसे पहले आपको दिखेगा यहाँ पे देखिए हरे कलर से जो रहेगा एमपी बोर्ड। ठीक है, तो एमपी बोर्ड पे हमें क्लिक कर देना क्योंकि हमारा एमपी बोर्ड है। अब देखिए मध्य प्रदेश बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा 2024, तो 2024 के सभी पेपर्स और सभी पेपर्स का सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब ऐसा नहीं करूंगा मैं कि आपको सॉल्यूशन डाउनलोड करके ना दिखाऊं, लेकिन किसी एक क्लास का और एक सब्जेक्ट का दिखा सकता हूं ना, क्योंकि वीडियो थोड़ी ना मुझे 2 दिन की बनानी है। तो देखिए कक्षा 9वीं का जो है आपका यहाँ पे विषय है आपका हिंदी। ठीक है, तो कक्षा 9वीं विषय हिंदी का दिखा दे रहा हूं। इसी प्रकार से आप अंग्रेजी, संस्कृत या कक्षा 11वीं, 12वीं, 10वीं सभी का डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि मैंने देखा कक्षा 9वीं हिंदी, यहाँ पे सेट बी में क्लिक कर देता हूं। ठीक है, हिंदी सेट ए, सेट बी, सेट सी सभी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप रीड कर लेना जो कि महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे दी गई हैं। यहाँ से आप पेपर देख सकते हैं, देखिए पूरा पेपर डला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से पूरा पेपर देख लेना और नीचे आना, यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन का यहाँ पे बटन डला हुआ है। ठीक है, जैसे आप इस बटन पे दबाएंगे तो सॉल्यूशन की पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको सॉल्यूशन की पीडीएफ को डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो। तो छात्रों यहाँ पे देखिए ये डायरेक्टली हमें ले जाएगा सॉल्यूशन पर। यहाँ पे देखिए पीडीएफ डाउनलोड। तीसरा वाला लिखा है विच रिवर डज नॉट फ्लो फ्रॉम द हिमालय। तो इसका लिखा हुआ, इसका देखते हैं हम लोग, तो इसका देखते हैं हम लोग हिमालय से कौन सी नदी। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 मिनट, जो यहाँ पर देखते हैं हम लोग द टॉप कंट्री स्टोर एयर टेबल द हिमालय मैन एफेक्टर कंट्रीज विद द ट्यूशन ऑफ मैनी रिवर से गंगा द यमुना और ब्रह्मपुत्र बीच ए मॉडरेस्ट बीच लेक्स। इसके ऊपर देखते हैं हम लोग, तो इसमें हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर देखो, इसमें पूछा गया था वहाँ पर जैसे आप लोग सामने कौन सी नदियाँ निकली, तो गंगा निकली है, यमुना निकली है, ब्रह्मपुत्र निकली, ये 3 नदियाँ निकली हैं। ठीक, वहाँ से। जबकि कौन सी नदियाँ नहीं निकली है, तो इसमें हो जाएगा आप लोग सामने गोदावरी, यानी कि विच रिवर डज नॉट, मतलब कि ये नदियाँ नहीं निकली। तो गंगा निकली थी, हाँ, यमुना निकली थी, हाँ, और ब्रह्मपुत्र निकली, ये 3 नदियाँ हिमालय से निकली हैं, जबकि
गोदावरी नहीं निकली। तो इसका आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछेगा विच रिवर डज नॉट, मतलब कि नहीं, ठीक, वहाँ से नहीं निकली, तो वहाँ पर गोदावरी नहीं निकली, जबकि ये 3 नदियाँ निकली हैं। तो इसका भी आंसर आपको यहीं में मिल गया, ठीक। तो इसी प्रकार से ढूंढना पड़ता है बच्चों। अब देखो यहाँ पर चूज द करेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ उगली। तो जैसे इसका आपको क्या करना है, मतलब कि इसका ऑब्जेक्ट बनाना नहीं, अपोजिट साइड मतलब अपोजिट बनाना है, ठीक। अपोजिट क्या होता है, जब उगली का होता है मतलब खराब है, बेकार, तो इसको ब्यूटीफुल मतलब कि सुंदर, ठीक। तो मतलब कि उल्टा बनाना है, बिलोंग शब्द बनाना है, ठीक। चलिए इसी प्रकार बढ़ते हैं नेक्स्ट को। नेक्स्ट आप लोग 5वां से बोला द हाईएस्ट पीक इज माउंट एवरेस्ट, मतलब कि उनका कहने का अर्थ है कि माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची इमारत है या वो पर्वतमाला है, तो आप लोगों के हाँ है, मतलब टिडू हो जाए। तो इस प्रकार से आप लोग आने मैंने बता दिए, ठीक। तो इस प्रकार से आंसर पेज छाड़ना आपको, चाहे किसी प्रकार आंसर पेज जाए, रटने की कोई जरूरत नहीं, बस इस प्रकार से करना है, ठीक। चलिए इसी प्रकार से आप लोग सामने दूसरे आंसर पेज दी गए हैं, इसमें भी आपको इसी प्रकार से करना है जिस प्रकार से मैंने बताया है, ठीक। तो आप लोग इसको कर ही लेंगे, फिर इसको आप लोग वीडियो को देख रोक कर इसको कर लेना, और इनके आंसर मैं बता ही देता हूँ। चलिए तो पहले का आंसर रहेगा आप लोग सामने यहाँ पर लिखा है द साइंटिफिक इनोवेशन बिगन आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑफ, तो इसका आंसर हो जाएगा 1789, यानी कि आपका सी ऑप्शन से हो जाएगा। दूसरा लगा द केवन फॉर द पायलट इज द कॉलेड ए, तो दूसरे का आंसर की बात करें तो दूसरे का बी हो जाएगा, जिसमें होगा कॉकपिट, ठीक, ये हो जाए। चलिए तीसरा वाला देखते हैं। तीसरा वाला लिखा है एन एरोप्लेन हैज़ एन इंजन डेट इज वर्कड बाई, तो तीसरे की बात करते हैं तो तीसरे वाले का हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा पेट्रोल, ठीक। चौथा लगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट, तो चौथे का हो जाएगा आप लोग सामने डी ऑप्शन, जिसमें होगा एरोप्लेन। ये सारे क्वेश्चन मैंने सी के नहीं है ना रटे हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके इसी पैसेज में दिए गए, बस आपको थोड़ा बहुत समझना है, इसमें देखना है, ठीक ठीक। अब मैंने आपको फिर से बता दिया है, क्योंकि जिस प्रकार से मैंने पहली आंसर छाट के बताई है, पूरे आंसर बताए इसी प्रकार से इसमें भी छाट के मैंने बताए हैं, वो आप लोग भी इसी प्रकार से छाट सकते हो। फिर 5वां बी आर लिविंग इन द, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा एज ऑफ साइंस, मतलब कि ए वाला सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों आप लोग सामने 10 नंबर के आंसर पेज मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं, ठीक। चलिए बढ़ते नेक्स्ट को। नेक्स्ट बच्चों आप लोग सामने सेक्शन बी, जिसमें आप लोग सामने यहाँ पर नोट्स मेकिंग दी गई है, नोट मेकिंग टाइटल लिखना है इसमें, ठीक। जो सेक्शन बी रहेगी इसमें आप लोग सेम टू सेम वैसा ही है, इसमें कुछ नहीं करना पड़ता, इसमें बस ये देखना पड़ता है कि जो ये पैसेज दी गई है, ये पैसेज किसके ऊपर दी गई है, ठीक, यही देखना पड़ता है। तो सब बता आप लोगों के सामने पैसेज के, मैं टाइटल की बात करता हूँ तो टाइटल हमेशा पहली लाइन में या दूसरी लाइन में मिल जाता है, ठीक। और बस जो शब्द बार बार आए समझो वही मेरा टाइटल है। तो पहली लाइन से आप लोग देख सकते हो ग्लोबल वार्मिंग इज द कोई बाई द इंस्ट्रक्शन, तो जो पहली लाइन में हमको पता चल जाता है कि तो फिर यहाँ पर भी लगा ग्लोबल वार्मिंग, यहाँ पर भी ग्लोबल वार्मिंग, ठीक। और जब भी इसी प्रकार से आप लोग देख सकते हो सारे में ग्लोबल वार्मिंग दिया होगा, और ग्लोबल वार्मिंग से ही संबंधित पूरी पैसे दी गई, तो इसका टाइटल क्या होगा ग्लोबल वार्मिंग, ठीक। तो ये आपका टाइटल पहला हो जाता है, ठीक, क्योंकि इसमें पूछा गया पहला ही क्वेश्चन है कि इसमें टाइटल क्या है, तो टाइटल आपको डाल लेना है। टाइटल लिखेंगे पहले आप और लिख दोगे ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अब बढ़ते नेक्स्ट को। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट में पूछा गया था कि नोट्स, यानी क्या पूछा गया था नेक्स्ट में नोट्स, मतलब नोट्स बनानी है अब हमको। तो नोट्स बनाएंगे तो आप लोग तो पहले नोट्स, तो नोट्स हमेशा यही बने, नोट्स पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब कि को मोस्ट, ठीक। तो इसमें पहले ही मोस्ट हो जाता है आपका, इसमें देखो जाएगी यहाँ पर मोस्ट क्या है सबसे प्रथम, तो पहले ही हो जाता है आपका ये वाला हो जाए इतना, तो पहला लिख लेंगे आप लोग ए वाला, ठीक। दूसरा लिख लेंगे आप लोग यहाँ से इतना, तीसरा यहाँ से इतना, मतलब उसी में से छाँट चढ़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लीजिए, मोस्ट हेडिंग लिख लीजिए, ये आपके नोट्स हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपके 4 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक। चलिए अब बढ़ते नेक्स्ट वन। नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें आप लोग सामने एप्लीकेशन पूछी गई है। एप्लीकेशन किसके ऊपर पूछी गई है, तो दो सब पहले यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर नाम दिया गया है तो आपको अपना नाम नहीं लिखना है, जबकि जो क्वेश्चन में नाम दिया गया है वही क्वेश्चन का नाम लिखना है, ठीक। और अगर स्कूल का भी नाम दिया गया है, ठीक, तो देखो ये सब तो आपको लिखने की सीखने की ज़रूरत भी नहीं है, तो इसी क्वेश्चन में आपके पूरे नंबर मिल जाते हैं। तो का के ऊपर देखिए ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के ऊपर दी गई है, ठीक। चलिए हम ये सब आपको बताते हैं किस प्रकार से लिखना है, ठीक। और अथवा वाला आपका बर्थडे पार्टी पर दिया है, तो हम लोग अधिकांशतः एप्लीकेशन लिखते हैं। तो सब बता आप लोगों को इतना तो सीख ही लिए, सभी बच्चों का था टू द हेड मास्टर गवर्नमेंट ऐसा, तो टू द प्रिंसिपल, ठीक। इतना तो सभी बच्चे को आता ही है। यहाँ पर स्कूल का नाम लिख देना, देखो जो स्कूल पूछा गया है उसी स्कूल का नाम, देखो स्कूल का यही उतार देना, ठीक, स्कूल यही उतार देना, ठीक। वही क्वेश्चन मिल गया, हाँ, तो क्वेश्चन उतार दिया, ठीक। और सब्जेक्ट में सब्जेक्ट भी वहीं पर लिखा था,
काफ़ी ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ठीक। बस अगर आप लोग इतना ही लिख देते बच्चों, इतना, तो इतना का आपको कितना नंबर मिल जाता है पता, 1 नंबर मिल जाता है इतना का, ठीक। 1 नंबर कंप्लीट हो जाता है इतने में, ठीक। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट में। फिर आप लोगों को यहाँ पर सर रेस्पेक्ट सर आगे लिख देना, थोड़ा अपना नाम वाम लिख देना, थोड़ा बहुत अपने शब्द लिख देने का, सर मैं यहाँ पर पढ़ाई नहीं कर पाऊँ, मेरे पिताजी का ट्रांसफर हो चुका है, ये सब थोड़ा इंग्लिश में लिखना, लेकिन ठीक। तो इतना अगर लिख देते हो तो आपको 2 नंबर इसके मिल जाते हैं, ठीक। अगर नहीं लिखते हैं फिर भी उल्टा सीधा लिख दे तो 1 नंबर दे ही दे दें। और फिर आपको थैंक यू और योर सेंसली और नाम लिख देना, तो इसका भी आपको 1 नंबर मिल जाता है, तो ठीक। तो अगर आप लोग बीच का नहीं लिख पा रहे, एक ऊपर का और नीचे का लिख देंगे तो 2 नंबर तो आपके कंप्लीट हो ही जाते हैं। तो इस प्रकार से ट्रिक और टिप्स के साथ करना पड़ता है, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 5वां, जिसमें पूछा गया है क्या, ऐसे मीन्स निबंध। तो आप लोग सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, 4 में से आप किसी पर एक पे निबंध सीख लिए। तो अनाधुंध में कहता हूँ आप लोग बंड ऑप्शन का निबंध सीखिए। ये 9 से लेकर 12 तक आता है, 9वीं कक्षा 9 में तक, कक्षा 10 में, 11 में, 12 में। तो आप लोग बंड ऑप्शन पर ही निबंध सीखिए। चलिए इसका आंसर भी मैं दिखा देता हूँ। देखिए ए प्रश्न नंबर 5 का उत्तर है बंड ऑप्शन पर निबंध, ठीक। तो इसको मैं थोड़ा आपको पढ़ के नहीं सुनाऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। इसको वीडियो को रोक कर आप लोगों को लिखना है, लिखना चाहे तो लिख सकते हो, सीखना चाहते हो तो सीख भी सकते हो। इस वीडियो एक बार नहीं 1000 बार भी देख सकते हो। अगर आप लोगों के पास में इससे भी सरल निबंध है तो आप लोग वो अपना वाला भी सीख सकते हो, ठीक। लेकिन सीखना है बंड ऑप्शन पर, ठीक। आप अपने सर मैम से भी लिखवा सकते हैं, ठीक। फिर भी आप लोगों के पास नहीं है तो मैं बताता जाऊँ। इस प्रकार से पहले इंट्रोडक्शन डालेंगे, हेडिंग हो जाएगी, और दूसरी आपकी साइंस टेक इनोवेशन हो जाएगा, तीसरी हेडिंग हो जाएगी आपकी इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। चौथी हेडिंग हो जाएगी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, और 5वीं हेडिंग हो जाएगी कंक्लूजन। तो इस प्रकार से आप लोग 5 हेडिंग लिखनी है, क्योंकि 5 नंबर दिया है तो 5 हेडिंग काफ़ी है, ठीक। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर बंड ऑप्शन पर निबंध हो जाता है, ठीक। तो आप लोग अपने पास आप लोगों के पास रहे तो आप लोग भी सीख सकते हो, ठीक। क्योंकि 5 नंबर दिया गया है तो 5 नंबर आपके कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं हम लोग। 6वें लिखा है ब्राइट द पैराग्राफ ऑफ, मतलब कि चित्र को देख के भी आप लोग मतलब कि 80 शब्द लिखना है। कितने शब्द, 80 वर्ड है, जो 3 नंबर में दिया है। तो चलिए हम लोग इसके ऊपर लिख ही लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का मैंने बता ही दिया। क्वेश्चन नंबर 6वां आप लोग के सामने ये रहा, जिसमें आप लोग के सामने एक शब्द लिखना, तो आप लोग सामने इस प्रकार से चित्र को देख के आप लोग लिख सकते हो, ठीक। जो 3 नंबर दिया गया है तो इसको आप लोग अपनी तरह से सीख लेना, ठीक। जो चित्र दिया है उसके ऊपर निबंध लिखना है देख कर, ठीक। चलिए अगला प्रश्न दिया था सेक्शन सी, जिसमें आप लोग सामने ग्रामर रहेगी, जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स करनी है, ठीक। तो फिल इन द ब्लैंक्स आप लोग बनते होंगे, नहीं बनते तो हम लोग काम करा के दिखाएंगे, आप लोग समझाएंगे साथ ही। तो सब बताऊँ आप लोग सामने यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पे 1 मिनट बच्चों, थोड़ा बहुत है यहाँ पे, मैं 1 मिनट, हाँ। पहले का है सनराइज इन द ईस्ट। तो इसमें तो आप लोग आगे मीच के दा कर देना, क्योंकि इसलिए कर देना अगर सन लिखा है, मून लिखा है, या अर्थ लिखा है, या कोई मतलब ताजमहल है, या कोई मतलब एक है तो उसमें दा कर देना। दा इसलिए करना है क्योंकि दा का उपयोग हमेशा वहाँ पर किया जाता है जो संसार में एक हो, वो काफ़ी मतलब कि विकसित हो, ठीक। जैसे आप लोग देख सकते हो संसार में सूरज एक ही है, तो इसमें हम दा का उपयोग करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आई डोंट बाई मैंगो, तो इसमें आपका एनी आ जाएगा, ठीक। एनी हो जाएगा। ही इज इंजीनियर, और इंजीनियर बारे में जहाँ पर इंजीनियर है, MSc है, MA है, जितनी भी शॉर्ट डिग्री हुई सब में आपका एन आ जाएगा, ठीक। एन लिख देना। फिर चौथा बी टू बाय द मूवी स्टडी, तो इसमें आपका बेंट आ जाएगा, ठीक। क्योंकि बी है तो बहुवचन में आ जाता है, ठीक। चलिए अगला 5वां देख लेते हैं। तो 5वें में आप लोग कुछ नहीं करना, मैंने कर देना है, और 6वें में आपका ऑन हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से मैंने 6 करके दिखाए हैं, जबकि हमको 5 करने हैं। कितने करने हैं, 5, यानी 5 नंबर दिया है तो यानी 5, मतलब आपके सामने 7 दिए हैं, 7 में से आप लोग कोई 5 कर सकते हो, जो बन जाए वो कर सकते हो, ठीक। चलिए अगला है आप लोग सामने डू इज डैट, जो आपके 5 नंबर दिए हैं। इसमें भी आप लोग सामने यहाँ पर 7 दिए गए हैं, 7 में से आपको कितने 5 करने हैं, ठीक। चलिए हम 5 करके दिखा देते हैं। तो पहला लगा सीमा हैज राइटिंग ए लेटर, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ए लेटर करना है बस, ए लेटर। तो ए लेटर इज राइटन कर देना, और बाई सीमा, फिर बाई सीमा कर देना, ठीक। अब लगा है चेंज इनटू नेगेटिव, नेगेटिव में करना आपको, तो इसमें डिड नॉट का उपयोग करेंगे, ठीक। बस अमित है, अमित के बाद हमको डिड नॉट लिख देना है, और अमित है, अमित डिड नॉट, ठीक। डिड नॉट एड ऑल द सीट, ठीक। चलिए अब हमने इसके 2 करवा दिए हैं। चलिए इसके बाद हम लिख देते हैं तीसरा वाला, जिसमें लगा है रोहन का, ठीक। तो उसको पहले छोड़ देते हैं, इसका करा देते हैं। 5वां कर लीजिए। 5 लगा है तो 5 में पहले लिखेंगे हम लोग कैन, पहले में कैन आ जाएगा, पहले लिखेंगे कैन। इसको हमको क्रम से व्यवस्थित करना है,
तो कैन, फिर आएगा यू, फिर आ जाएगा आप लोगों के सामने यहाँ पे गिव मी, ठीक। तो पहला, दूसरा, तीसरा गिव मी, फिर आ जाएगा योर पेन, ठीक, मतलब चौथा। तो इस प्रकार से आप लोग इसको क्रम में व्यवस्थित कर देंगे। तो इस प्रकार से आप लोग सामने 4 हो जाते हैं। साथ ही आप लोग सामने यहाँ पे एक ए भी हो जाता है, छठवां वाला, सातवां वाला, चिल्ड्रन आर द प्लेइंग इन द पार्क। तो इसको आपको काम भी करना है, प्रेजेंट इंटरनेट टेंस में करना है। तो यहाँ पर हमको चिल्ड्रन हैव करना है, हैव का उपयोग करके, और आर हटा देना है और ING की जगह पर ED जोड़ देना, ठीक। तो चिल्ड्रन हैव प्लेड इन द पार्क कर देना, ठीक। तो इस प्रकार से आप लोग सामने 2 ही डायरेक्ट हो जाते हैं। फिर मैं इसका PDF दे दूँगा आप लोगों को, कोई टेंशन नहीं है, उत्तर से दे दूँगा। तो वो आपको मैं लास्ट में बताने वाला हूँ, सिर्फ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए अगला आप लोग सामने है सेक्शन C, ठीक। कौन सा? सेक्शन C है, जिसमें आप लोग सामने क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें आप लोग सामने यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन करना कितने? 4 है। कितने करने हैं हमको? 4 करने हैं। फिर भी हम आपके सामने पूरी करके दिखाएंगे जो आप पे बन जाए। तो पहला लिखा आप लोग सामने वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक। तो इसका आंसर हो जाएगा B ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। दूसरा लगा अकॉर्डिंग टू द मैरिज इन द ओल्ड टाइम इज द स्कूल। तो दूसरे का हो जाएगा C ऑप्शन सही हो जाएगा, फनी। तीसरे लगा भेज फॉरगेन लैंग्वेज डिड द एवली। तो तीसरे का हो जाएगा D ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब कि A और C हो जाएगा, नहीं कि बहुत, यानी कि फ्रेंच हो जाएगा, चाइनीस भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें लगा है हु हेल्पेड एवरीवन कंट्रीब्यूट विद द म्यूजिक। तो चौथे में आपका D ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 में लगा व्हाट इज द स्टोरी ऑफ द लिटिल गर्ल अबाउट। तो यहाँ पर हो जाएगा D ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 में ए लिटिल गर्ल एंड द फीलिंग फॉर द फादर, ठीक। 6 में लगा भेयर बाज द इंस्टेंट ब्राउन। तो इसका हो जाएगा B ऑप्शन है, मतलब कि उलम, ठीक। तो इस प्रकार से आप लोग सामने मैंने 7 ही करवा दिए हैं, जबकि हमको 4 करने थे। तो लेकिन हम 7 इसलिए करवाए हैं क्योंकि आपको कन्फ्यूज ना हो, आप लोग पूरे कंप्लीट कर सकें, ठीक। चलिए अगला दिया क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें आप लोग सामने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट दिया गया है। इसको आप लोग केयरफुली, यानी कि इसको पढ़ना अच्छी तरह से, और जो क्वेश्चन दिए गए इसको भी इसी में से छांट के लिखनी है, ठीक। जिस प्रकार से हमने आंसर की थी उसी प्रकार से इसको भी करनी है। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, उसके आंसर छाँटेंगे। तो आपके सामने पहले ही का तो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जे वाला, ठीक, ए हो जाएगा, ठीक, ए हो जाएगा। दूसरे का हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा? सी। और तीसरे में आप लोग को कुछ नहीं करना है, तीसरे में भार वाज द ब्रोंग विद द मेडिकल टीचर। तो इसको आप लोग कहाँ से लिखना है? इट वाज से करना है, इट वाज द टू एड टीचिंग। तो हमें अपन देखते हैं अगर मिल जाता है तो पढ़ना पड़ेगा फिर से। तो यहाँ से इस प्रकार से पढ़ेंगे हम लोग, टीचिंग वाला। चलिए कोई बात नहीं, इसका आंसर मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, ठीक। तो इस प्रकार से करना है, ठीक। चलिए 10वां का बी वाला देखते हैं, यानी 10वीं का ए रहेगा और 10वीं का बी ऑप्शन भी दो रहेंगे, ठीक। 10वीं जो 3-3 नंबर में रहेंगे। चलिए इसी प्रकार से इसको भी हम पोइंट को पढ़ेंगे, फिर इसके आंसर भी छाँटेंगे। तो इसका भी आप लोग 10वीं का बी में है, तो पहले का हो जाएगा आपके सामने बी ऑप्शन, ठीक, स्पेयरिंग। दूसरे का हो जाएगा आप लोग सामने बी ऑप्शन। तीसरे का हो जाएगा आप लोग सामने ए ऑप्शन, यानी बाइंड। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर सही ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए अब दिए गए आप लोग सामने क्वेश्चन नंबर 11, मतलब क्वेश्चन आंसर आ चुके हैं आप लोग सामने। इनमें हम लोग कहते हैं यानी 6 करनी है, यानी 6 करने हैं, 12 नंबर के रहेंगे जो 30 शब्दों में लिखेंगे। तो हम लोग आप लोग देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक, 6 करने हैं वो यहाँ तक। तो हमने इन 6 के क्वेश्चन की आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, फिर हम इनके आंसर भी दिखाने वाले क्वेश्चन के 6, ठीक, इस प्रकार से। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12वां, ठीक। 11वीं को बता दी, 12 में हमको कितने करने हैं? 2 करने हैं। तो हम पहला और दूसरा करेंगे। तो इनकी भी क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन्हीं क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक। 13वां भी देख लीजिए, 13वीं भी हमको कितने करने हैं? 2 करने हैं, जो आप लोग पहला और दूसरा करेंगे हम। और 14वीं का 2 में से कोई एक करना, तो हम लोग पहला वाला करेंगे, ठीक। चलिए अब चलिए इनके आंसर भी देख लीजिए। तो ये रहे आप लोग सामने क्वेश्चन नंबर 11 के 6 क्वेश्चन। एक पहले का आंसर है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर है, ठीक। इनको आप लोग इस प्रकार से वीडियो को रोक लीजिए, और लिखना चाहते लिख लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेना चाहते स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक। इन सभी को पढ़ लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके 13वें परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से हमने 6 करके कंप्लीट करवा दिए हैं आप लोग सामने, ठीक। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हमको 12 का क्वेश्चन नंबर 12 के हमको कितने करने थे? 2 करने थे। तो 2 हमने आपको इस प्रकार से कर दिए। पहला का आंसर ये है, दूसरे का आंसर ये है, ठीक, ये आंसर है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 के हमको 2 करने थे। 13वें का पहले का आंसर ये रहा, और 13वें का दूसरे का आंसर ये रहा। तो स्टूडेंट आप लोगों के सामने यहाँ पर मैंने यहाँ पर पूरे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करवा दिए हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। तो फिर आप लोग सामने आता है क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 का आंसर आप लोग सामने इस प्रकार से दिया गया है, ठीक। तो इसको भी आप लोग रोक लीजिए और वीडियो को लिख लीजिए। तो इसलिए आशा करता हूँ आप लोग सामने यहाँ पर पूरा पेपर संपूर्ण सोल्यूशन करवा दिया। फिर भी आप लोग सामने 2 क्वेश्चन रह गए
जो आपका क्वेश्चन नंबर 15वां है और 16वां है। तो इनका भी आंसर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देख लीजिए, क्योंकि ये भी आपके पेपर में आने की संभावना रहेगी। ठीक, तो पहले का हम लोग पहला वाला 15वां करेंगे और 16वां। तो अथवा में से हमको 2 में से कोई एक करना पड़ता है। तो आप लोग सामने यहाँ पर 15वें का आंसर ये रहा। ठीक, ये वीडियो को रोक लीजिए, लिख लीजिए। साथ ही 16वें का आंसर ये रहा। अब अपना वीडियो पूरा कंप्लीट देख ही लिया है, तो एक बात और बता दूं, क्योंकि आपकी अभी त्रैमासिक परीक्षा हुई है, अभी आपकी फिर दिसंबर के लगभग आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाली है। तो उसके लिए आप लोग को इसी प्रकार से मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस प्रकार से समझाऊंगा। इसलिए आप लोग जितने स्टूडेंट हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ ही अगर आप लोग इस आंसर सहित इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी है, टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर बहुत से स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। अगर आप लोग रह गए तो वहाँ पर जाइए, ज्वाइन कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर रहेगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।